कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, कौन करवा रहा है काला जादू, कौन भेज रहा है अघोरी, कौन भेज रहा है मुस्लिम जिंद, कौन है आस्तीन का सांप जो करवा रहा है खेल, कर दिया आपकी ज़िंदगी का सत्यानाश, मचा दिया ज़िंदगी में तबाही, बिखरा दिया पूरा परिवार। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से ठीक ही होंगे, परिवार में सब कुशल मंगल होगा। आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत खुशियां दे माता कामाख्या उनको। मित्रों, दुश्मनों ने आपका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके शरीर का खून देकर विधि विधान से पूजा करके आपको परेशान किया जा रहा है। मित्रों, यह पुतला काली गाय की दूध से बनाया गया है और तांत्रिक अपनी बाएं हाथ के अनामिका अंगुली के खून से प्राण प्रतिष्ठा किया है। इस पुतले को जैसे जैसे दर्द देता है वैसे वैसे आपके शरीर में दर्द होता है। पुतला का हाथ मड़ोड़ता है, जैसे ही उस स्थान पर बैठकर वह पुतला का हाथ मड़ोड़ता है तो वैसे ही आपके हाथ में दर्द उठ जाता है, असहनीय पीड़ा हो जाती है और आप बेचैन हो जाते हो। जैसे ही वह तांत्रिक उस पुतले का पैर में कष्ट देता है वैसे ही आपके पैर में कष्ट होना शुरू हो जाता है और आप दर्द से तड़पने लगते हो, बेचैन हो जाते हो, लगता है कि आपके शरीर से प्राण निकल जाएगी। मित्रों, निशाना जैसे ही वह आपके कमर पे बनाता है, कमर में तड़तड़ाहट और दर्द से बेचैन हो जाते हो, झुक नहीं पाते हो और झुकते हो तो सीधा नहीं हो पाते हो। मित्रों, जैसे ही आपके गर्दन पे दर्द देता है, गर्दन आपका घूम नहीं पाता है और गर्दन आपका सीधी की सीधी रह जाती है और जैसे ही आप गर्दन को मोड़ना चाहते हो वैसे ही दर्द हो जाता है और आप बेचैन हो जाते हो। मित्रों, जैसे ही यह तांत्रिक पुतले के पेट में कांटा घोंपता है वैसे ही आपके पेट में दर्द हो जाता है, असहनीय पीड़ा, पेट फूल जाता है और अपचे की शिकायत बन जाती है। जो भी आप भोजन करते हो वह पचता नहीं है और जैसे ही आप रात को या दिन में जो खाए रहते हैं वैसे ही उल्टी के साथ बाहर निकल जाता है। मित्रों, जैसे जैसे यह तांत्रिक पुतला को कष्ट देता है वैसे वैसे आपके शरीर में कष्ट होता है। जिस अंग को यह तांत्रिक ने तोड़ता मड़ोड़ता या अंग को कष्ट देता है वैसे वैसे ही आपके कष्ट पे कष्ट होता है। जैसे कि चेहरे पे कुछ जलनशीलता वाला चीज़ अगर डालता है तो वैसे ही आपके चेहरा जलना शुरू हो जाता है। गला पे अगर दर्द देना चाहता है तो गले में जलन वाला चीज़ या फिर आग से उसको जलाया जाता है, वैसे ही आपके गले में लगता है कि आग जल रहा है, आग के गोले आपके गले से निकल रहा है। भोजन नली में घाव हो गया है, अन्न पानी आपके गले के अंदर पार नहीं हो पाता है। अचानक से आपको ऐसा लगता है कि गले में घाव हो गया है और आप पूरे बेचैन हो जाते हो, डॉक्टर के पीछे पड़ जाते हो और बहुत ही सारा रुपया पैसा धन दौलत आप सारे बर्बाद कर देते हो। मित्रों, जैसे ही पुतला अगर टूटा, यह पुतला जैसे ही अगर टूटा तो इंसान खत्म हो जाएगा। यह पुतला बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है। यह एक प्रकार की मारण क्रिया है और जैसे ही अगर किसी व्यक्ति की सत्यानाश करना होता है तो पुतले को तोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य की प्राण टूट जाता है। आपको लगभग 7 साल से परेशान करके रखा है और ना जाने मेरे मित्रों, 7 साल के दरमियान में आपने कितनी सारी चीज़ें खो दिए, कितने प्राण को त्याग दिए, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक को आपने खो दिया, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ कि आखिर यह किसने कर रहा है। यह किसने कर रहा है? आपने सोचा कि यह प्रकृति का देन है, अगर कोई आया है तो उसे जाना पड़ता है, लेकिन इतनी भी जल्दी कोई नहीं चला जाता है। जैसे कि अभी उसका विवाह ना हुआ है या फिर विवाह हुआ है तो वह अपना संसार का सुख नहीं भोग पाया है या संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई है और वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है, यमराज के प्यारे हो जाते हैं। तो मित्रों, वह यमराज या भगवान उनकी मृत्यु को
उतने दिनों तक सीमित नहीं रखा है। यह तंत्र विद्या में इतनी ताकत रहती है कि दुष्ट व्यक्ति, और दुष्ट व्यक्ति कोई बाहर के ही नहीं, आपके परिवारजनों से ही एक सदस्य हैं जिसने आपके जीवन काल को पूरी तरह से नष्ट करके रखा है, आपको तबाह करके रखा है, आपको घर से बेघर करके रखा है, आपका जीना दुश्वार करके रखा है। मित्रों, आप अगर एक समय का भोजन भी अगर सही से खा लेते हो तो आपके जो घर में दुष्ट बैठे हैं वह बेचैन हो जाता है। आप थोड़ी सी मुस्कुरा लेते हो, थोड़े से अच्छे पहन लेते हो तो वह जल कर राख हो जाता है, उनकी परेशानी शुरू हो जाती है और फिर वह तंत्र मंत्र के पीछे पड़ जाती है। मित्रों, आपकी परेशानी, अनेकों परेशानी आपके जीवन काल में चल रही है तो आप दिल थाम के इस कार्यक्रम में बने रहिए और दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान को लिखकर मैसेज करें। आपकी सभी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर दी जाएगी। आपको किसी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तंत्र मंत्र के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जो भी परेशानियां हैं उसे निःशुल्क सेवा की जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किन्हीं को कुंडली विश्लेषण कराना है, नामकरण कराना है या फिर गृह प्रवेश कराना है, पितृदोष का निवारण कराना है तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज अवश्य करें। मित्रों, ताकि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं यह चुटकियों में समाप्त हो सके तो यह कार्य आप अवश्य करें और दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान अवश्य लिखकर मैसेज करें। अगर यह कार्य करते हैं तो मित्रों घर बैठे अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वह चैनल को पूरे भक्ति भाव के साथ आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना बिल्कुल ना भूलें मेरे मित्रों। और 5 लोगों को अवश्य सब्सक्राइब करवा लें अपने हाथों से मेरे मित्रों। मित्रों, वर्तमान के समय में आपको न जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, पारिवारिक इन सभी तरह से आपको परेशान किया जा रहा है। घर में खाने को लाले पड़ रहे हैं, एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प रहे हो। घर में दरिद्रता का वास हो गया, काम काज, व्यापार सब बंद पड़ गया, व्यापार में आग धधक रही है, जल कर राख हो गया। नौकरी जाने की स्थिति में है, बहुत किसी का 4 साल पहले नौकरी चली गई है, पति पत्नी बच्चे सब अलग हो गए, रिश्तों में खटास आ गई, लोग आपसे मुंह फेर लिए, मुंह मोड़ लिए, नफरत करने लगा आपसे। जितने ही लोग आपसे प्यार करते थे सारे लोग आपसे नफरत करने लगे। मित्रों, सोचा हुआ काम आपका बिल्कुल नहीं होता है, आपके बनी बनाई योजना तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप अगर वर्तमान के समय में अगर आप सोने को भी हाथ लगाते हो तो वह भी मिट्टी बन जाएगी। परेशानी आपको चारों तरफ से घेर कर रखा है, लेकिन यह समय आपको बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा, अन्यथा आप बुरे फंस जाओगे। दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, सभी लोगों ने आपको ठगा। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने आपको धोखा नहीं दिया, जिसने आपको ठगा नहीं। आप लोगों पे आसानी से भरोसा कर लेते हो और इसी भरोसा का आपके दुश्मन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त गलत फ़ायदा उठाते हैं। संपत्ति को लेकर हमेशा विवाद उत्पन्न होता रहता है, संपत्ति को लेकर आपस में ही लड़ाई हो जाती है, भाई बहन के बीच लड़ाई हो जाती है, माता पिता के बीच लड़ाई हो जाती है, दंगा फसाद हो जाता है। मित्रों, यह स्वयं नहीं होता है जो तंत्र विद्या, जो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कर रहा है, जो शमशान में बैठकर आपके पूरे परिवार को नचा रहा है, ये उसकी देन है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके लिए कार्य करेगा, आपके परिवार के लिए कार्य करेगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां होगी वह जड़ से समाप्त किया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो भी घर बैठे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास रुपया पैसा ठगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमें अवश्य मैसेज करें। मित्रों, आपको रक्त से संबंधित बीमारियां फैल रही है, रक्त से संबंधित बीमारी फैल रही है,
कभी भी किसी मुकदमे में फंस जाते हो और झूठे मुकदमे में फंसकर आप परेशान हो जाते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना, आप कभी कभी अपनी वाणी से ही फंस जाते हो, अपनी भाषाओं से आप फंस जाते हो। तो इन बातों का बहुत ही विशेष तरीक़ा से आप ध्यान दें कि किन्हीं के ऊपर बेवजह का टिप्पणी ना करें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकता है। आत्मविश्वास और साहस का अत्यधिक कमज़ोर पड़ रहा है। आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ रहा है, साहस आपका कमज़ोर पड़ रहा है। हिंसक स्वभाव के होते जा रहे हो, मारा मारी काटा काटी के लिए आप तुरंत ही उग्र हो जाते हो, तुरंत गुस्सा जाते हो और उसी स्पीड में आप ठंडे भी हो जाते हो, व्यक्ति पर तुरंत ही हावी हो जाते हो। आपको लगता है 7 साल से परेशानी यह गहरी होती चली जा रही है। 7 साल से यह परेशानी आपके जीवन में गहरी होती चली जा रही है। मित्रों, कर्जे की स्थिति आपके जीवन काल में आकर खड़ी है और कर्ज आपको बहुत ही अधिक परेशान करके रखा है। एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प रहे हो। जहां आप रुपया पैसा फंसाए हैं, अगर किसी को दिए हैं तो वर्तमान के समय में वह भी मुँह फेर रहा है और वह भी देना नहीं चाहता है। कर्जे की स्थितियाँ बहुत ही गहरी होती जा रही है। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट और बहुत किसी के विवाह टूट गए और बहुत किसी के विवाह बहुत जल्द टूटने वाला है। मित्रों, आपस में तालमेल बनाकर रखें। इस शनिवार आने वाला जो शनिवार होगा, उस रात्रि को आपकी राशि के लिए बहुत ही विशेष और अद्भुत पूजा रखी जाएगी, जिससे कि आपके जीवन में खुशियां और सुख शांति लौट कर आएगी, क्योंकि दुश्मन ने इसे तबाह कर दिया। लेकिन मैं इस बार ठीक कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा आप किसी का दिया हुआ भूल कर भी ना खाएं, क्यों ना प्रसाद रहे। अगर प्रसाद के रूप में भी अगर आपको कुछ देता है तो माता या देवी देवता का नाम लेकर किसी पेड़ के नीचे डाल दें, क्योंकि मेरे मित्रों, अक्सर आपको दुश्मन निशाना बनाता है। भोजन के आधार पे खाने में ही कुछ मिलाकर दे देता है, जिसको लेकर आप परेशान रहते हो। भाई भाई में हमेशा विवाद हो रहा है, कलह कलेश मच रहा है, काटा काटी मारा मारी की संभावना है। आपको बीमारी घिरती जा रही है, अस्पताल का चक्कर लगा रहे हो और आगे भी संभावना है। दवाई में बहुत ही पैसे आप अधिक खर्च कर रहे हो, तो आपको आज से और इसी समय से राहत मिलेगी और जो भी परेशानियां हैं वह धीरे धीरे टलते हुए आपको नजर आएगी। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेते हैं और अपने हाथों से कम 5 लोगों से अगर चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, तो आज और इसी वक्त और इसी समय से आपके जीवन की परेशानी घटते हुए नजर आएगा और तंत्र विद्या आपको बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और जब भी आप बुरे से बुरे मुसीबत में रहेंगे, आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ दें और माता कामाख्या के नाम पूरे भक्ति भाव से आप अगर लेते हैं तो आपका कार्य पूर्ण होगा और उन परेशानियों से बाहर निकलोगे। जो भी तंत्र विद्या का डर या भय सता रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आपका शरीर धीरे धीरे सूखता जा रहा है और सूखी उल्टियाँ आती है, सर हमेशा भारी, गर्दन में जकड़न रहता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यह तकलीफ़ें आपके जीवन काल में अधिक होती है। इन बातों का ध्यान रखना है। पूर्णिमा और अमावस्या को यह समस्या आपके जीवन काल में अधिक होती है। पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि को या दिन को आपको ऐसे लगता है कि किसी ने आपके सर पे बोझ लगा दिया है, सर का बंधन कर दिया है, सीने पे पत्थर रख दिया है, भोजन धंसता नहीं है, परेशानी आपकी बढ़ रही है। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खास तौर पे बहुत ही अधिक परेशानी हो जाती है। मित्रों, आपको थकान महसूस होता है, आप तुरंत ही थक जाते हो। आप थोड़े से कार्य करते हो या दौड़ देते हो तो आप हांफने लगते हो, परेशान हो जाते हो। दिमाग आपका जल्दी थक जाता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं तो तुरंत ही दिमाग थक जाता है और आप उसे छोड़ देते हो। खून की उल्टियाँ कभी कभी आ जाती है। लीवर में दिक्कत बन रही है, आपकी सांसें फूल रही है, मन में घबराहट और बेचैनी बढ़ रही है, शरीर में गांठें बन रही है और जो महिलाएं हैं उनके स्तन में गांठें हो रही है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन महिलाओं के स्तन में गांठ है वह हमें कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सअप करें। मैं एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को बोलकर मोर की पंख से उस स्थान को झाड़ दोगे तो वह ठीक हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, घर बैठे ठीक हो जाएगा।
मित्रों, शरीर में सुनपन आ रही है, खून सूखता जा रहा है, सारे रिश्ते आपके खराब होते जा रहे हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, रिश्ते और परिवारों से दूरियां बन रही है, विवाह में समस्या आ रही है, बच्चेदानी में समस्या, ट्यूब में दिक्कत बन रही है, स्तन में गांठें आ रही हैं, कैंसर जैसे बीमारी से आप ग्रसित होते जा रहे हो। मित्रों, बुद्धि का बंधन क्या हुआ है? अमावस्या की रात्रि को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है और जिन्हें संतान है वह हमेशा आपको, अपने माता पिता को शोषण करता है, टॉर्चर करता है, गाली गलौज, मारा पीटी, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। पढ़ाई लिखाई में बच्चे को मन नहीं लगता है और बेवजह का परेशान आपको भी करता है और खुद को परेशान रहता है। घर परिवार मित्र का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप बहुत दिनों से मन बनाए हैं कि एक घर लेना है या अच्छे घर की तैयारी करना है, काफ़ी दिनों से ऐसा आपके मन में चल रहा है, लेकिन मकान के सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परिवार को बहुत बेहतर रखना चाहते हो, अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से बिताना चाहते हो, लेकिन इनका सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मित्रों के बीच आप बहुत अधिक समय देते हो, मित्रों के लिए आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन मित्र का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। सभी आपको उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद, ज़रूरत निकल जाने के बाद सब कोई आपको छोड़कर चले जाते हैं। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप आसानी से आप किसी पे भरोसा कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है और आपको किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करना है और किसी का दिया हुआ नहीं खाना है। नौकरी में परेशानी आ रही है और जो लोग नौकरी यानी कार्यस्थल, जिस स्थान पे आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी परेशानी आपको झेलनी पड़ती है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, कई दिन तक आपको निराश भी होना पड़ता है, ठोकर भी लगता है, झटका भी लगता है। आखिरकार आपके मन में चलता है कि मेरे द्वारा तो कोई गलतियाँ की ही नहीं गई है, लेकिन ऐसी परेशानी हमें ही क्यों देते हो भगवान? हमेशा भगवान को कोसते रहते हो। आप भगवान को अच्छाई के लिए पूजा करते हो, लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। आप जितनी अच्छाई करने चाहते हो और उन अच्छाइयों की जगह आपको बुराई ही मिलता है। चरित्र पर दाग लग जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपके चरित्र पर दाग लग जाता है और चरित्र से संबंधित शिकायतें अधिक रहती है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। एक व्यक्ति 6 माह के भीतर आपके घर में पागल हो जाएगा, संभोग करने का अधिक मन करता है, मन में हमेशा नकारात्मक विचार आती है और आप खुद को असफल व्यक्ति समझते हो, आत्महत्या करने का विचार मन में आता है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, प्रेत आत्मा आपके साथ सो जाता है, गलत हरकत करता है, गंदे अंगों को छूता है, संभोग भी करता है, सबको महसूस होता है, कभी कभी साक्षात भी खड़ा हो जाता है। तो मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो भी दिक्कत है आप कॉल या मैसेज अवश्य